शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप बंधे श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। After all, Baba Guleshnath Dham is a very spiritual place here, and it attracts number of people every day, and so many people from number of directions come here just to for their wishes. Karalam Mahakale Kalam Kripalam Guragare Sansare Palam Natoham Tusarade Sangazi Goram Kaviram Manobhut Kodi Pravasi Sariram। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आपको बता दें, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम मौजूद है पीलीभीत के बीसलपुर में बाबा गुलेश्वर नाथ शिव मंदिर में। मान्यता ये है कि बाबा गुलेश्वर नाथ का जो शिवलिंग है ये द्वापर युग में महाशिवरात्रि की रात्रि में ही युधिष्ठिर के द्वारा बनाया गया था और आज पूरे देश में इसकी ख्याति फैली हुई है। आपको बता दें, बीसलपुर का सैकड़ों वर्ष पुराना ऐतिहासिक रामलीला मेला जो है वो भी बाबा गुलेश्वर नाथ शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहीं से बाबा ऐतिहासिक रामलीला मेले की भी शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं इस वक्त गुलेश्वर नाथ शिव मंदिर के बाहर कितनी लंबी जो श्रद्धालुओं की है वो कतार लगी हुई है। एक बार मैं कैमरा सहयोगी से चाहूंगा पूरी कतार को दिखाने का प्रयास किया जाए। आपको बता दें, सुबह 4 बजे से इसी तरह से यहाँ पर मंदिर के बाहर जो है दूर तक यहाँ पर लाइन लगी हुई है और दूर दूर तक जो लोग आस पड़ोस के क्षेत्र से, गांव से यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर की जो कमेटी है वो लगातार व्यवस्थाओं को बनाने में लगी हुई है। आपको बता दें, मंदिर के बाहर पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात की गई है और पुलिस जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे ये देखो, यहाँ पर मंदिर में बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग कर यहाँ पर जो है कि श्रद्धालुओं को यहाँ से देखा जाएगा कि यहाँ से अंदर जाने का और उधर से बाहर आने का रास्ता है। यहाँ पर बात करेंगे, आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर हर सोमवार को भस्म और श्रृंगार आरती का आयोजन होता है। ये श्रृंगार और भस्म आरती का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर जो धर्मेंद्र पुरी जी हैं उनके द्वारा किया गया। वहीं हर महीने के प्रथम सोमवार को भव्य भस्म आरती का शुभारंभ होता है। सुबह 3 बजे से ये भस्म आरती कराई जाती है और भस्म आरती में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें, मुख्य रूप से यजमान के लिए यहाँ पर पहले से ही बुकिंग होती है और जिस व्यक्ति का जिस दिन भस्म आरती में मुख्य यजमान के रूप में नंबर लगता है वह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। इस वक्त जो शिवालय है वो इस वक्त बाबा के जयकारों से गूंज उठे हैं। स्वागत है बाबा महाकाल की सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, मंदिर के इतिहास के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मंदिर का बहुत ही पौराणिक इतिहास रहा है। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और मंदिर का जो शिवलिंग है वो भी बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के द्वारा स्थापित है। जैसा कि बीसलपुर की रामलीला बहुत ही ऐतिहासिक है, उसी तरह से जो बाबा गुलेश्वर नाथ मंदिर का जो धाम है ये भी बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही पुराना है। शिवालय में सुबह से कितने बजे से यहाँ पर जलाभिषेक शुरू हो गया है? वैसे तो सबसे पहला अगर कोई कार्यक्रम आज शुरू हुआ है तो बाबा का रुद्रार्चन, बाबा का रुद्राभिषेक एवं बाबा की जो भस्म आरती है उसका बड़ा ही दिव्य एवं भव्य आयोजन आज प्रातः 2 बजे से ही शुरू हुआ है और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक बहुत ही सुंदर भव्य आयोजन भस्म आरती का हुआ, जिसमें इस क्षेत्र के तमाम भक्तों ने आकर के बाबा का जलाभिषेक किया एवं देश एवं विश्व के कल्याण की कामना की। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये रहता है कि जैसे मंदिर में आज सुरक्षा की क्या स्थितियां हैं? मंदिर में बैरिकेडिंग की गई है, मंदिर में पुलिस प्रशासन दुरुस्त है और 2 एंट्री गेट बनाए गए हैं। एक तरफ से एंट्री हो रही है सिंगल लाइन में और दूसरी तरफ से बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था के साथ जो भक्त हैं उनको विधिवत पूजन और विधि करा करके निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। अच्छा, एक सवाल और हमारा रहता है कि यहाँ पर भस्म आरती होती है, किस तरह की भस्म आरती होती है, क्या कुछ आयोजन होते हैं, कब कब आयोजन होते हैं? विशेष रूप से महीने के प्रथम सोमवार को प्रातः 2 बजे से 3 बजे से लगभग आयोजन रहता है, लेकिन एग्जैक्ट 4 बजे भस्म समर्पण का कार्यक्रम होता है। उससे पहले विधिवत तरीके से बाबा का रुद्राभिषेक होता है महारुद्री पाठ के साथ और महारुद्री पाठ के बाद तुरंत ही बाबा की भस्म आरती होती है और हर महीने के पहले सोमवार को भस्म आरती होती है, जिसमें पहले से ही हमारे जो तमाम भक्त हैं बीसलपुर क्षेत्र के, नगर क्षेत्र के बाहर के, वो पहले से ही अपनी बारी जो है वो बुक करा लेते हैं और पूर्ण रूप से ये कार्यक्रम निःशुल्क होता है। इसका किसी भी प्रकार का शुल्क किसी से भी नहीं लिया जाता। और प्रथम सोमवार को क्या कार्यक्रम होते हैं? बाकी प्रथम सोमवार को भस्म आरती होती है, बाकी अन्य जितने भी सोमवार हैं उनको रुद्राभिषेक
नियमित रहता है, जैसे होता है उसी तरीके से, और मंगला आरती का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में सिर्फ मंदिर कमेटी ही भाग ले सकती है या आम जनमानस भी इसमें हिस्सा लेते हैं? ये कार्यक्रम ही आम जनमानस का ही है, क्योंकि ये आम जनमानस एवं विश्व कल्याण हेतु और लोगों तक एक हमारे देश संस्कृति को पहुंचाने के लिए, हमारे तरह ज्यादा से ज्यादा यूथ को आज की जो संस्कृति है उससे जोड़ने के लिए। क्योंकि आज देखिए धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन धीरे धीरे हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। आज लोगों को सर्विसेज के साथ साथ स्पिरिचुअल सर्विसेज की भी जरूरत है, और इसीलिए इस तरह के जो आयोजन है वो लोगों को मेंटल पीस देते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं और उनके विश्वास को और मजबूती देने का काम करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आस्था, और आस्था व्यक्ति के अंदर उम्मीद जगाती है, और उम्मीद व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जगाता है। इसीलिए भस्म आरती का प्रमुख उद्देश्य है कि नए जो हमारे यूथ्स हैं, जो हमारी आम जनमानस है, वो बाबा से जुड़े एवं इस स्पिरिचुअल जो प्लेजर्स हैं उनका फायदा उठाए और अपने जीवन को धन्य बनाए। महाशिवरात्रि का पर्व है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बाबा का कोई ऐसा श्लोक हो जाए कि जो आम जनता भी ओम श्री तत्पुरुषाय धीमहि महा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वंदे श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अच्छा, नमामि शमीशाम कम से कम समय में आप सुना दे तो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजेहम निराकार ओमकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पालम नतो हम तुषाराधि संगाधि गौरम कबीरम मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम स्पल्लो निकल्लो लरीसा भुजंगा लसत वाल वालेन्द्र कंठे भुजंगा लसत कुंडलम भ्रूषणेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा मरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रकष्टम प्रलब्धम अखंडम परेशम अखंडम भजम भान कोटि प्रकाशम त्रियेश्वले निर्मूलनम सूरपाणिम भजे हम भवानी प्रथम भावतभ्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा प्रहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मन्मधारी नयावा उमानाथ पादारविंदम भजंती ह लोके परिवा नराणम न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रसीदा प्रभु सर्वभूता देवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धभ्यम जरा जन्म दुःख्यो तदा तप्यमानम प्रभु पाहि आपम नमामि शंभु। ओम रुद्राष्टकम विदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तोसै हे पठन्ति नरा भक्त तेषां शंभु प्रसीदति। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र पुरी जी, ये थे हमारे साथ इंग्लिश के बहुत गजब के शिक्षक हैं, अपने शब्दों में कहें, और संस्कृत में भी महारत हासिल है। सर, इंग्लिश की 4 लाइनें जो मंदिर के लिए आप कहना चाहें। After all, Baba Guleshnath Dham is a very spiritual place here, and it attracts number of people every day, and so many people from number of directions come here just to for their wishes, and definitely here number of wishes are also fulfilled of them. And I once again from this place I would like to appeal to all of you and all those people who are listening to me that in a great distance, in a great strength, they should come here and they should join us and they should get a spiritual pleasure of life, because the real aim of life is to gain the peace of mind, and the peace of mind can be attained only through spiritual divinity as well as in the lap of nature, and everything is here in this campus of Lord Shiva. थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र पुरी जी मौजूद थे मंदिर प्रांगण में, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की, मंदिर के इतिहास से लेकर मंदिर के बारे में जानकारी ली, मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं होती है इस पर जानकारी ली। अब भैया से बात करते हैं, क्या नाम है? हमें संगधर। मंदिर में आते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत गर्व होता है। इस तरह की यहाँ पर पूजा अर्चना हुई और क्या मनोकामना क्या रहती है मन में? यहाँ पे पूजा अर्चना मतलब महीना के प्रथम सोमवार को तो भस्म आरती होती है, बाकी जो सोमवार होते हैं वहाँ मंगला आरती होती है। बाकी बाबा की कृपा है, देखो सारे भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, बाबा का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही बाबा से कामना है। धन्यवाद। तो आप इस वक्त भीड़ देख सकते हैं, भीड़ में आप एक चीज जो आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर युवाओं की भी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस वक्त बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो बोर्ड के पेपर के समय आस्था का भी एक विशेष स्थान बन जाता है। लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ मांग करते हैं। क्या नाम है भाई? मनोज कुमार। क्या
क्या मनोकामना लेके जिस भगवान के चरणों में आते हैं? बेरोजगारी बहुत है, क्या करें, भगवान जी से एक नौकरी की आस्था है बस। 4 बजे से ही मंदिर प्रांगण में आज भक्तों की विशेष लाइन लगी रही। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और भगवान के का आशीर्वाद प्राप्त किया है, जलाभिषेक किया है और तमाम चीजें रही हैं। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, पीलीभीत।